हुकूमत आई है उस वक्त से एक बात का तज़किरा बार बार किया जाता है कि हमने अपनी सियासी असासा कुर्बान कर दिया बड़े अहम फ़ैसलों के लिए, जो मेरा ख्याल में कोई इतना बड़ा असासा कुर्बान शायद नहीं हुआ। लेकिन जो अहम फ़ैसले हैं उसके लिए कौम इंतज़ार करती रहती है। अभी आपने फरमाया कि अशराफिया को कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन अक्सर देखने में ये आता है कि मुल्क के अंदर अगर स्मगलिंग होती है, टैक्स चोरी होती है, अगर तो उसका सारा मलबा जो है वो, ये बिजली चोरी होती है, वो टैक्स जो है वो सैलरी क्लास जो है इस मुल्क के अंदर वो देती है। टैक्स नेट को बढ़ाने की बात की गई। मुझे याद है 97 के अंदर जिस FBI रिफॉर्म्स का जिक्र मियां नवाज शरीफ ने किया था, शायद उसका हम आज तक इंतज़ार कर रहे हैं। इस मुल्क के अंदर बड़े तबकात टैक्स नहीं देते और आप बाकी दर्द दिल रखते हैं, लेकिन आम आदमी का क्या कसूर है अगर बिजली चोरी होती है, अगर स्मगलिंग होती है, अगर टैक्स चोरी होती है। जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अहम सवालात किए हैं। ये जो बात आपने जो कही है कि अशराफिया को कुर्बानी देनी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल मैं आपको ये बात सदके दिल से कह रहा हूँ। उसमें मुझ समेत और उसमें चाहे वो कारोबारी लोग हैं या बड़े बड़े सरमायाकार हैं या सियासतदान हैं या दूसरे इदारों से जिनका ताल्लुक़ है, और उसके लिए मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ चुका है। और नवाज़ शरीफ जो मेरे कायद हैं, वो मैं हमारी पार्टी इसमें कतन इसमें किसी भी कोताही या तामुल का शिकार नहीं होगी। इंशाल्लाह आप इसको देखेंगे। इलेक्शन में जिसको भी अल्लाह ताला जिस पार्टी को भी मौका देगा, वो हम अगर किसी और को देता है तो हम भरपूर तावन करेंगे। हमें मौका दिया तो हम इंशाल्लाह इस यानी तगदो इस एफर्ट के बाद जो कुछ इस मुल्क के अवाम जो दिहाइयों से इंतज़ार कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह वो बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ होगा। और वो तमाम जो ज़रूरियात हैं जो कि ये कौम तोक़ो करती है अपने हुकूमत के साथ सियासी अकाबरीन के ज़रिए, अशराफी के ज़रिए, इंशाल्लाह उसको किया जाएगा अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया। मगर एक बात आपके ज़हन में रहनी चाहिए कि आपने कहा कि ये अरसा गुजरा, यानी फितना और शोरिश इतने ज़ोरों पर थी। 25 मई को जनाब लॉन्ग मार्च हो रहा है, 9 मई को अपना पूरे मुल्क में घिराव जलाव हो रहा है, अब कायद आज़म के घर को जलाया गया और मजस्मों को, शहीदों के मजस्मों को तोड़ा गया, उनकी बेहुरमती की गई। उससे पहले आप देख लें, मैं आज लॉन्ग मार्च कर रहा हूँ, क्या कौमें इस तरह बनती हैं? कौमें इस तरह चलती हैं? कौमें इस तरह तरक्की करती हैं? भाई अगर आप एक आइनी एक काम हुआ है, एक नई हुकूमत आई है, तो आप कहते हैं कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, आप कहते हैं ये मेरे ख़िलाफ़ अमेरिका ने साजिश की, फिर आप कहते हैं अमेरिका ने साजिश नहीं की, ये मेरे ख़िलाफ़ फ़लान ने साजिश की। क्या कभी कोई ज़िम्मेदार कोई जो लीडर है कभी इस तरह की बातें करता है? ये सारे के सारा जो मैंने आपको बताया, मैंने आपको श्रीलंका की मिसाल बता चुका हूँ, ये सारे के सारा एक वो उनका एक साजिश थी, जाल बुना हुआ था बाहर के जो साजिशों के साथ, अंदर साजिशों के साथ मिलकर कि पाकिस्तान को, मईशत को तबाह कर देना है और पाकिस्तान को तबाह कर देना है। देखें हिटलर और इमरान खान न्याज़ी में क्या फ़र्क है? हिटलर ने अपने हाथ से जर्मनी को बनाया, उन्होंने अपना दफाई सनत को बनाया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बनाया, ऑटोबान्स मोटरवेज बनाई और मुल्क को बनाया, और फिर अपने हाथ से मुल्क को तबाह कर दिया। इमरान खान ने एक ईंट लगाई, जो बना हुआ था उसको तबाह कर दिया। ये फ़र्क है बिल्कुल। तो क्या कोई मुल्क मुतहम्मल हो सकता है? जी आपकी इजाज़त से मैं उनका एग्जैक्ट जो मलिक साहब आपने जो कहा ना सेसिस बढ़ाने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। 12 लाख बढ़ाए हैं इस साल में, और मजीद बढ़ने चाहिए। ये जो करंट ईयर है उसमें 12 लाख नए सेसिस क्रिएट किए। दूसरा जो आपने सैलरीड क्लास का कहा, आप शुक्र करें कि जो प्रपोजल था वो 100 अरब टैक्स सैलरीड क्लास से मजीद रिकवरी की थी। 9 जून के बाद प्रपोजल था, वो सिर्फ 15 बिलियन पे सेटल किया। तो 100 बिलियन की ये इन्हीं चीज़ों में हमें चंद दिन लगे हैं, वरना तो शायद हम बड़ी जल्दी 2-4 चीज़ें कर लेते। पिछले साल लगे, ये मैं आपको बताऊँ, ये खुद नुमाई नहीं कर चुके, आपने सवाल किया और फिर उसमें टोबैको इंडस्ट्री के ऊपर भी सुपर टैक्स था और शुगर इंडस्ट्री के ऊपर सुपर टैक्स था, और इस तरह दूसरी इंडस्ट्री के ऊपर। लेकिन ये एक लंबा सफ़र है, उसको हमें दिन रात मिलकर काम करना होगा। जी नेक्स्ट।